आज अगर भगवान श्री राम वहाँ पर विराजमान होने जा रहे हैं या तैयारियाँ चल रही हैं, तो इसके पीछे बहुत सारे लोगों का जो योगदान है, उनमें नरसिम्हा राव, उनका योगदान किसी भी दशा में कम नहीं माना जा सकता। क्योंकि आप जानते हैं कि वे जब प्रधानमंत्री थे उसी समय ढांचा ढहाया गया था, और जब ढांचा ढहाया गया तो जो भगवान श्री राम लला विराजमान थे, जिनके नाम से ये मुकदमा चल रहा था, वो राम लला गायब हो गए। कौन ले गया, कहाँ ले गया, कैसे ले गया, अब वो कहाँ हैं, आज तक इस बारे में ना तो कोई जांच हुई है और ना तो पता चला है। तो नरसिम्हा राव ने बहुत खोज की, बहुत लोगों को लगाया कि मूर्तियाँ लाओ, मूर्तियाँ लाओ, मूर्ति लाओ, मूर्ति लाओ। राम लला की मूर्ति थी, बाल रूप भगवान का था। जिन लोगों ने पुराना दर्शन किया है, तो जब मूर्ति नहीं मिली तब उन्होंने, जो इस समय वहाँ के राजा हैं अयोध्या के, जिनको ट्रस्ट में भी लिया गया है, उस समय वो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, तो नरसिम्हा राव जी ने उनको टेलीफोन किया कि आप लोग तो पुराने परिवार हैं, आपके यहाँ क्या कोई पुरानी भगवान श्री राम की मूर्ति है? तो उन्होंने कहा हमारी दादी की पूजा की 4 भाइयों की मूर्ति है, रामलला की मूर्ति तो नहीं है हमारे यहाँ। तो नरसिम्हा राव ने कहा कि वो 4 भाइयों की ही मूर्ति ले जाओ, लेकिन तुरंत रखो वहाँ। तो राजा साहब लेकर के 4 भाइयों की मूर्ति गए, वो 4 भाइयों की मूर्ति वहाँ पर रख दिया और पूजा अर्चना होने लगी। अगर उस दिन वहाँ मूर्ति न रखी गई होती, टेम्परेरी जो कहते हैं ना कि टेंट में बैठे, वो टेंट बन गया, ये समझो कि उनकी मेहरबानी थी, उनका प्रयास था, और वहाँ पर मूर्ति विराजमान हो गई। तो आप देखेंगे कि बाबरी ये 92 का जो ढांचा ढहने का दिन है, उस दिन के पहले वहाँ रामलला पूजित हो रहे थे, और उसके बाद वहाँ 4 भाई प्रकट हो गए। अब 4 भाई की पूजा हो रही है इस समय वहाँ पर। आप अगर देखेंगे, इंटरनेट से चित्र भी निकाल करके देखें तो 4 भाई। तो नरसिम्हा राव के द्वारा ये योगदान राम जन्मभूमि के लिए किया गया कि कम से कम भगवान की मूर्ति वहाँ पर विराजमान होकर के पूजित होती रही और लोग वहाँ आते जाते रहे, जिससे ये मुद्दा प्रासंगिक बना रहा। जो 2.77 एकड़ जमीन थी जिसका विवाद चल रहा था, उसके आसपास की बहुत सारी और भूमि अधिग्रहित की गई, और अधिग्रहित करने के बाद सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आ गया कि ये भूमि अभी केंद्र सरकार के पास रहेगी। वो रिसीवर, केंद्र सरकार रिसीवर बनाई जाती है और मुकदमा चलेगा। मुकदमे में जो पक्ष विजयी होगा, मुस्लिम पक्ष विजयी होगा या हिंदू पक्ष विजयी होगा, क्योंकि दोनों समाजों की ओर से यह मुकदमा चल रहा था। तो उन्होंने कहा कि जो पक्ष विजयी होगा उसको मूल विवादित भूमि और उसके अगल बगल की अधिग्रहित भूमि दोनों दे दी जाएगी, और वो उसको अपने ढंग से विकसित करेगा। तो लेकिन ये भूमि भविष्य में राम जन्मभूमि न्यास को नहीं दी जा सकेगी, क्योंकि ढांचा के ढहने में उनका भी रोल है, ऐसा उस समय सुप्रीम कोर्ट ने माना। और परिणाम क्या हुआ कि नरसिम्हा राव के सामने परिस्थिति आ गई भविष्य के लिए, क्योंकि वो ट्रस्ट बैन कर दिया गया। तो नरसिम्हा राव ने देश के शंकराचार्यों से और बड़े धर्माचार्यों से, वैष्णवाचार्यों से अनुरोध किया कि आप लोग मिलकर के एक ट्रस्ट बनाइए, अयोध्या श्री राम जन्मभूमि रामालय ट्रस्ट। 4 शंकराचार्यों, 5 वैष्णवाचार्यों, 13 अखाड़ों के लोगों को लेकर के बनाया गया और उसका पंजीकरण हुआ, और वो ट्रस्ट अभी भी जीवित है, आज भी जीवित है। लेकिन जब मुकदमे का फैसला आ गया, वर्तमान की केंद्र सरकार ने एक नया ट्रस्ट बना दिया। वो शंकराचार्यों के ट्रस्ट को हटा करके अपना ट्रस्ट बना लिया, अपने कार्यकर्ताओं को उसमें रख करके उन्होंने मंदिर बनवाना शुरू कर दिया। शंकराचार्यों ने और धर्माचार्यों ने, रामालय ट्रस्ट के लोगों ने कोई आपत्ति नहीं की कि चलो कोई बनाए भगवान। पर क्यों नहीं आपत्ति की महाराज जी? भाई चलो कोई बनाएगा। फिर वही बात हो गई कि शास्त्र अनुसार काम होना चाहिए और पद्धति वही होनी चाहिए जो शास्त्र में लिखी है। तो शास्त्रों में तो कोई राजनेता या कोई सरकार उसको अपना पर्सनल डोमेन बना के उसका जिम्मा ले ले, तो इसकी तो इजाजत हो नहीं सकती। नहीं, इसकी नहीं हो सकती, लेकिन ये आशा की गई, अपेक्षा की गई कि सरकार आचार्यों से सलाह मशविरा करके ही बनाएगी। जब बनाएगी, ऐसे कैसे बना देगी, वो बात अलग है कि बाद में वो जो अपेक्षा थी, वो जो आशा थी, वो जो संभावना थी, वो मूर्त रूप नहीं ले सकी और सरकार अपने ढंग से अपना बनाती रही, और अब प्रतिष्ठा भी अपने ढंग से ही करना चाहती है। लेकिन अब हम लोगों को ये कहना पड़ा, क्योंकि प्रतिष्ठा एक धार्मिक विधि विधान है, अगर उसको ठीक से अनुष्ठान नहीं किया गया तो उसके दुष्परिणाम होते हैं। वो जो लोग मंदिर से जुड़े हुए हैं हम सबको भोगने पड़ेंगे। तो उस आशंका के कारण हम लोगों को अब ये बात कहनी पड़ रही है कि शास्त्र के नियमों का पालन करते हुए ही जो कुछ करना है करिए।